अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करना चाहूँगा लास्ट जो इवेंट हुआ है उसके हवाले से। वहाँ पे अलीम ख़ान साहब की स्पीच के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने की, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई उस इवेंट के बाद। बेसिकली वो इवेंट तो था एक लेक के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक मल्टीनेशनल कंपनी को। और उसके बाद फिर जो स्पीच हुई उसमें अलीम ख़ान साहब ने बताया कि जे ब्लॉक जो है इस पे 2022 में पोजेसन दे देंगे और इस पर प्रॉपर्ली काम का भी वो उन्होंने बताया कि हम आगाज़ कर चुके हैं। और ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में बताया कि उस पर भी काम कर चुके हैं। एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें कही कि अगर आप पार्क व्यू की जो डेवलपमेंट है वो देखना चाहते हैं तो फिर आप 2016 से लेके 2021 तक के जो गूगल इमेजेस हैं वो देखें। आपको आइडिया हो जाएगा कि पार्क व्यू में कितना काम हुआ है, पार्क व्यू ने किस तरह से डिलीवर किया है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 2016 से पार्क व्यू के साथ हूँ, इसी सोसाइटी का काम कर रहा हूँ, इसके अलावा किसी और सोसाइटी का काम नहीं कर रहा। इसके अलावा जो मैंने गुलबर्ग ग्रीन्स का काम किया है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया का काम किया है, और मैंने बहरिया एनक्लेव इसमें एक प्रोजेक्ट मैंने सेल किया, और इस तरह से काफ़ी सारे जगह इवन CDS सेक्टर्स भी। लेकिन मुझे पर्सनली जो जगह पसंद आई है 2016 के बाद से मैं सिर्फ पार्क व्यू का काम कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे ये लोकेशन और अलीम ख़ान साहब के विजन पे पूरा भरोसा था कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के सामने आएगा। ये जो जगह आज आप देख रहे हैं 2016 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये स्ट्रीट्स ये बिल्कुल एक रफ़ स्ट्रीट्स थी, यहाँ पे हल्की फुल्की कहीं पे कोई कटिंग का काम हो रहा था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये B ब्लॉक का ये एरिया, यहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए थे और कोई ऑफिस वाला कोई डिकोरम नहीं होता था। क्लाइंट्स आते थे, दिन में 1 या 2 क्लाइंट्स जिनको हम डील करते थे, और वो भी इस लोकेशन पे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एरिया के एक MPA थे, उनसे टाइम लिया, उनको लेके आया, यहाँ पे विज़िट करवाया, और जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, शुएब आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। पार्क व्यू की लोकेशन देखने के बाद मलोट रोड से हम लोग आते थे, और बहरिया एनक्लेव वाला जो जिस रास्ते से हम आप डबल रोड पे आते हैं उस रास्ते से आगे तकरीबन कोई 15 मिनट लग जाते थे पार्क व्यू में एंटर होते होते। लेकिन वही जो MPA हैं आज उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स हैं पार्क व्यू में। तो ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये पार्क व्यू की कामयाबी है। पार्क व्यू ने इसको डिलीवर किया, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पार्क व्यू की टीम को, स्पेशली अलीम ख़ान साहब को, कि आपने जो कमिट किया था उससे ज़्यादा बेहतर डिलीवर किया है। आपने मोर देन 100% डिलीवर किया है। इस लोकेशन को, इस जगह को डेवलप करना आसान बात नहीं थी, लेकिन आपने वो करके दिखाया है। आपने ये बताया कि आप बेस्ट हैं। अब सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। सेल्स टीम में मैं ख़ुद शामिल हूँ। 2016 से मैं इसी पार्क व्यू की ही सेल से रिलेटेड हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि पार्क व्यू की सेल्स बहुत अच्छी रही हैं और आइंदा भी फ्यूचर में भी बहुत अच्छी रहेंगी। उसके पीछे एक आपका विजन है अलीम ख़ान साहब का, और दूसरा पार्क व्यू की जो डेवलपमेंट है, स्पीडी डेवलपमेंट है। किसी भी सोसाइटी में आप 2016 से उसका स्टेटस देखें और आज का स्टेटस देखें, आपको इतनी ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आएगी। आपका A-B ब्लॉक ही डिलीवर करना एक बहुत बड़ा वो था, और उसके बाद E ब्लॉक है, इंतहाई कटिंग उसमें। और उन चीज़ों को जब डेवलप कर दिया है तो उसके बाद हमारा ट्रस्ट और ज़्यादा बन जाता है पार्क व्यू पे कि ये और अच्छा बेहतर ट्रस्ट जो है इसको बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। अब हम सेल्स से अगर निकलें तो उसके बाद के जो मामलात हैं, आपका मेंटेनेंस की चीज़ें आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन के मामलात आ जाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग कंट्रोल के जो मामलात हैं यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि वो इनिशियल स्टेज पे हैं।
वहाँ पे आपको डेवलपमेंट करने की, रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलीम ख़ान साहब, आपने एक बात कही थी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे लेक है जो दुबई में डाउनटाउन है, उसी को हम कॉपी कर रहे हैं, लेक उसी तरह की बना रहे हैं। एक लेक आपने ए ब्लॉक के सामने बना के डिलीवर करके दिखा दी है, रनिंग पोजीशन में, बहुत खूबसूरत है, आउटस्टैंडिंग। तो अगर हम वो बना सकते हैं तो हम वो भी बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मैनेजमेंट चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो कोऑपरेटिव हों, वो लोग चाहिए जो आपको फैसिलिटेट कर सकें। मेरा लाइक हमेशा से मैंने पार्क व्यू प्रमोट किया है, और आज भी इस वीडियो में भी जो चीज़ें मैं कहने चाह रहा हूँ उसके पीछे मकसद मेरा यही है कि पार्क व्यू को प्रमोट करूँ, और पार्क व्यू में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है पार्क व्यू के मामलात में, मेरा मेन मोटिव ये है। मैं आपको सिर्फ एक प्लॉट की मिसाल दूंगा। ये प्लॉट B20, मेरा मकसद ये है कि हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। पार्क व्यू के इंटरनल मामलात हैं, क्योंकि अब सेल्स से हम लोग निकल चुके हैं। अब हमें काम करना है इस बात पे कि लोग यहाँ पे रहें, लोग यहाँ पे अपने घर बनाएं, और एक लाइफ का एक जो चीज़ है वो हमें नज़र आए यहाँ पार्क व्यू में। तो उसके लिए अब हमें काम करने की ज़रूरत है। हम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम सबको काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ आपकी टीम को नहीं, सबको काम करने की ज़रूरत है। सब मिलकर काम करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि हम बाकियों से बेहतर डिलीवर कर सकें। ये प्लॉट है, प्लॉट B ब्लॉक में। ये एक खातून है, उन्होंने अपना G13 में प्लॉट सेल किया, और ये प्लॉट यहाँ से परचेज़ किया, किसी डीलर से नहीं, पार्क व्यू के ऑफिस से। पार्क व्यू की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट की प्राइसेस से हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने प्रेफर किया कि पार्क व्यू से ख़रीदूँगी ताकि मुझे एक सिक्योर चीज़ मिले। तो उन्होंने ये प्लॉट पसंद किया, इसमें फिर उन्होंने बेसमेंट अप्रूव कराई, और उस पे तकरीबन उनके 2.5 से 3 माह लगे इस मैप मिलने तक के। और उस दौरान वो इतना फेडअप हो चुकी थी पार्क व्यू से कि उन्होंने मार्केट में आई और उन्होंने अपनी फ़ाइल दी कि ये प्लॉट मैं सेल करना चाह रही हूँ, और जितने में प्लॉट मैंने लिया है इससे अगर माइनस में भी सेल होता है तो मैं कर देती हूँ। वो एक प्लॉट नहीं, एक पूरी फैमिली पार्क व्यू से गई है। उन्होंने ये प्लॉट बेचा, ठीक है, मैंने ख़रीदा, मैंने आगे अपने इन्वेस्टर को बेचा, उन्होंने कहा कि इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, मैंने इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। लिटरली किसी बंदे को मैंने कोऑपरेटिव नहीं पाया यहाँ पे। मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वालों के पास गया, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट जो आपके पार्क व्यू के हैं, दे लीस्ट बॉदर कि कोई बंदा उनके पास आए और उसको कोई उसके साथ कोऑपरेट कर सके। मैंने इस प्लॉट पे जब डिगिंग स्टार्ट करने लगा था तो ये वाले जो प्लॉट है, यू सी, ये हाफ़ प्लॉट जो हैं ये लेवल हैं, आई एम सॉरी, और हाफ़ प्लॉट जो हैं ये हाइट पे हैं। तो ये एक मिट्टी को यहाँ पे डंप किया गया। तो आई रिक्वेस्टेड कि इस सॉइल को एटलीस्ट रिमूव कराए और एक लेवल शेप में मुझे प्लॉट दे दें ताकि मैं उस पर काम शुरू करूँ। अच्छा, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि जी आपका प्लॉट है, आपको देखना चाहिए था कि ये प्लॉट किस तरह का है। ये मैं किसी सर्वेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे हाई ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पार्क व्यू होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पार्क व्यू होनी चाहिए कि पार्क व्यू की सेल्स, पार्क व्यू के मामलात, उसकी मैनेजमेंट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उनके ये अल्फाज थे कि भाई आपको प्लॉट देख के लेना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा प्लॉट ख़रीदा जिसके ऊपर इस तरह से मिट्टी पड़ी हुई है। तो क्या डेवलपमेंट में ये चीज़ शामिल नहीं होती कि आपको प्लॉट लेवल करके दिया जाए? मेरी डिमांड अगर गलत थी, ऑल राइट, मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। अब जो पीछे जो बेसमेंट की जहाँ पे डिगिंग थी वहाँ पे एक बड़ा भारी स्टोन था, बहुत सॉलिड रॉक, उसको तोड़ना फॉर मी इट वाज इम्पॉसिबल। तो मैंने उसके लिए भी मशीनरी मंगवाई, उसके लिए भी एक रिटर्न रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पे एक मशीनरी प्रोवाइड की जाए, तो उसको भी रिजेक्ट किया गया। आई अंडरस्टैंड एंड आई मैनेज समहाउ, मशीनरी मंगवाई, उस पर काम शुरू किया। देन यहाँ पे जो वहाँ से सॉइल निकली थी उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की एटलीस्ट इस सॉइल को रिमूव करवा दें यहाँ से, ताकि हम ये रोड पे सॉइल ना आए और बाकी मामलात आपके भी बेहतर चले, हमारे भी। अच्छा, उस पर भी कोऑपरेट नहीं किया गया। वो भी 87 ट्रिप्स मैंने लगवाए, यहाँ से सॉइल उठा के उसको डंप करवाया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरी बढ़ गई, इट्स ऑल राइट।
मैनेज हो सकता है, किसी भी स्टेज पे मैनेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने प्लान किया कि इसका हम बेसमेंट जो है वो नहीं बनाएंगे। तो उस बेसमेंट लाइक उसका सिर्फ जो पुराना मैप है उसको आपने रिवाइज़ कर देना है। ये नया मैप बेसमेंट वाला आप कैंसिल कर दें, पुराने मैप का आप मुझे प्रिंट दे दें और मैं उस पर काम शुरू करूं। आज 15 दिन हो गए इस बात को, ये काम यहीं पे रुका हुआ है। जब तक मैप नहीं देंगे मैं इस पे काम कैसे चलूँगा। अगर आपको एक मैप की अमेंडमेंट के लिए 15 दिन चाहिए तो फिर आपको मेरे ख्याल में उस ऑफ़िस में बैठने का कोई हक़ नहीं। अगर आपको इतनी छोटी सी चीज़ के लिए 15 दिन चाहिए तो फिर हम इससे आगे तो हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। इस तरह के ये तो अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे और कई मसले आएंगे। किसी के घर में किसी को किसी तरह की अमेंडमेंट किसी स्टेज पे चाहिए होगी तो उसको अगर 15 दिन आप काम रुकवा देंगे तो फिर ये काम कैसे चलेगा। ये इतने घर बन रहे हैं, ये जो आपको बाकी के घर नज़र आ रहे हैं ये सब इन्वेस्टर्स ने बनाए हैं। अब एंड यूज़र आ रहे हैं, अगर कोई एंड यूज़र आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको फैसिलिटेट करें और उसको किसी तरह से मोटिवेट करें कि आप यहाँ पे घर बनाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप फैसिलिटेशन सेंटर चले जाएं, वहाँ पे भी यही माहौल है। कोई बंदा इस बात पे राज़ी नहीं है कि किसी को आप फैसिलिटेट कर सकें, और किसी बंदे को पता ही नहीं है कि उसका काम क्या है, ठीक है। इस मैप की अगर आपको मिसाल दूँ, इसका मैप बनवाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है तो आर्किटेक्ट ने कहा है कि आप जो इसके अलॉटी हैं उनसे कहें हमें एक रिक्वेस्ट कर दें। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक मेल मुझे कर दें, मैं प्रिंट निकाल के यहाँ पे दिया। कहते हैं जी ये नहीं, ये आप हमें ईमेल करवाएं उनके ईमेल से। तो क्या आपके पास ईमेल नहीं है उनका? क्या आपके पास फ़ोन नहीं है उनका? आपके पास जब ईमेल एक रिक्वेस्ट आई है, आपको चाहिए कि आप उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि ये रिक्वेस्ट आपने की है, क्या ये आपने की है, तो उनको भी पता चले कि यार सोसाइटी वाले जाग रहे हैं, सोए नहीं है, ठीक है। जब सारा काम कॉन्ट्रैक्टर ने करना है फिर आपका यहाँ पे बैठने का क्या तुक बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब क्लाइंट से मेल करवा दिया, इवन देन जब मैं फैसिलिटेशन सेंटर से मुझे कहा जाता है कि आप आर्किटेक्ट के पास जाएं, आर्किटेक्ट के पास जाता हूं आफ्टर 14 डेज़, तो वो कहता है ये मेरा तो काम ही नहीं है, आप ये डीसी साहब से, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन जो है उनसे डिस्कस करें। डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन से डिस्कस करता हूँ, वो कहते हैं जी आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आप कल आएँ। तो मैंने डेली यहाँ पे आना होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक चक्कर पार्क व्यू का लगा लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई क्लाइंट जिसका यहाँ पे जिसने घर बनाना है उसको आपने दूसरे से तीसरा चक्कर लगवा दिया, चौथे दिन वो इसी तरह से जैसे ये फ़ाइल ये फेंक के गई है पार्क व्यू में कि भाई रखो अपना प्लॉट, हमने नहीं बनाना, इसी तरह से होगा। अगर आप क्लाइंट्स को इस तरह से चक्कर लगवाएंगे, यहाँ पे आज 25 दिन हो गए काम शुरू हुआ है और कोई एक बंदा नहीं आया ये पूछने के लिए कि भाई ये काम क्यों रुका हुआ है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ 3 प्लॉट और हैं कि जिनकी खुदाई हुई हुई है और वो घर वहीं पे रुके हुए हैं, वो घर आगे नहीं बन सके। तो इस चीज़ पे ध्यान दें और इस चीज़ को देखें कि किस तरह से आप बेहतरी ला सकते हैं। अगर कोई बंदा कैपेबल नहीं है तो उसकी जगह पे कैपेबल बंदा लेके आएँ, काम नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी है उसको चाहिए कि वो प्रॉपरली पूरे तरीके से वो अपना काम करे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, आपके सर्वेयर्स हैं, वो अपना काम मैं देख रहा हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में वो इंस्ट्रक्शंस उनके हाथ बांध के रखती हैं कि आपने अब यहाँ पे मुझे पिछले 3 दिन से ये सेंस आ रही है कि यहाँ पे कोई इस तरह का एक मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिश्वत लेने देने का काम शुरू हो जाए कि जो बंदा पैसे दे रहा है उसका काम कर दे और जो बंदा पैसे नहीं दे रहा, जो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के तहत आना जा रहा है, उसको इतना डिमोटिवेट करें कि वो बंदा यहाँ से काम छोड़ के चला जाए, ठीक है। अब मुझे तकरीबन 4 साल हो गए पार्क व्यू के साथ काम करते हुए, तो अगर मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ तो आप देख लें कि जो बंदा यहाँ पे घर बना रहा होगा ये उसके लिए कितना मुश्किल अमल हो सकता है। मुझे पता है कि मुझे अगर आर्किटेक्ट है तो मैं बिलाल के पास जाऊँगा, फैसिलिटेशन सेंटर है तो मैं हाशिम या सैफुल्लाह के पास जाऊँगा, और ब्रिगेडियर तारिक साहब हैं उनसे मिल सकता हूँ, डीसी साहब हैं उनसे मिल सकता हूँ। मैं यहाँ की मैनेजमेंट को जानता हूँ। इवन देन मेरे लिए इतने मसाइल हैं। ये जो घर बन रहा है सामने, इनका प्लॉट भी वहाँ पे था और इन्होंने स्विच करवाया है और किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया कि भाई आपको वहाँ पे क्या मसला था, आपने यहाँ पे क्यों स्विच करवाया। ये जो प्लॉट हैं ये भी तो आपने बनाए हैं, ये भी तो पार्क व्यू का हिस्सा है। तो इनको यहाँ पे घर ना बनने के पीछे
रीज़न फाइंड आउट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अलीम ख़ान साहब, आपने अपना बेस्ट दिया है, मोर देन 100% आपने अपना दिया है, लेकिन उसके बाद अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको थोड़ा सा और इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा कि ये जो मामलात हैं, इतनी सारी एफ़र्ट करने के बाद, आप मोर देन 100% डिलीवर करने के बाद भी अगर सोसाइटी में घर नहीं बन रहे और चंद लोगों की वजह से अगर नहीं बन रहे, तो मेरे ख्याल में ये नाकामी है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और किसी दिन बात कर सकूँ, बट स्टिल आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, अगर आज की मेरी वीडियो से अगर किसी को कोई रॉन्ग मैसेज जा रहा है, किसी की दिल आज़ारी हो रही है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो बैक बाइटिंग नहीं करनी। कम हेयर, टॉक टू मी। आई एम CEO ऑफ खुशी मार्केटिंग। मैं यहीं पे होता हूँ, आप मुझसे बात करें एंड ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। थैंक यू।